हेलो और नमस्ते। पिछले साल अगस्त में यानी कि अगस्त 2020 में मैंने आईआरबी इन्विट के ऊपर पहला मेरा वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने हेडलाइन यही दी थी कि 25% कैश फ्लो देने वाला ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो उस वीडियो में मैंने आईआरबी इन्विट के सारे डिटेल्स आपके सामने रखे थे कि उसका रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, कैसे वो पे आउट देता है, उसका एक्सपेक्टेशंस आने वाले सालों में हम कैसे रख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें क्लियरली मैंने कहा था कि ये शेयर प्राइस जैसा नहीं है या शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं है कि जहाँ पे हम प्राइस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, प्राइस फ्लक्चुएशन पे फोकस करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस पे बेसिकली जो रेगुलरली क्वार्टरली पे आउट देता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और जिन लोगों के लिए स्पेशली ये क्वार्टरली पे आउट ज़्यादा मायने रखता है, कैश फ्लो जो मायने रखता है, उनके लिए बहुत ही सूटेबल था। तो उस वक्त उसका प्राइस, जो यूनिट का प्राइस है, वो 39 रुपीज़ के आसपास था। और मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैंने कहा था कि ऑन एन एवरेज आप 10 रुपये पर ईयर का पे आउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसका लाइफ भी काफ़ी बाकी है, 15 से 17 साल का ड्यूरेशन बाकी था सारे प्रोजेक्ट्स के एक्सपायरी ख़त्म होने के लिए। तो ओवर 10-12-15 ईयर्स के पीरियड में 10 रुपये के एवरेज कैश फ्लो के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था। अब वहाँ से ही आज तक यानी कि अराउंड 9 से 10 महीने का पीरियड हो चुका है। और इन 10 महीनों के पीरियड में उसका यूनिट प्राइस जो है 39 रुपीज़ से बढ़कर अभी 55 रुपीज़ के नज़दीक आ चुका है। उन्होंने ऑलरेडी पे आउट्स दिए हुए हैं, हर क्वार्टर पे वो लोग पे आउट देते हैं और वैसे ही उनका चालू है स्टेडीली। लेकिन ये प्राइस अभी ऊपर आने के बाद उसका क्या करना चाहिए, तो काफ़ी लोगों के मन में हो सकता है ये सवाल हो कि इस प्राइस पे क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं, या फिर जिन्होंने उस वक्त 39 पे ख़रीदा है क्या वो होल्ड करना कंटिन्यू करे या वो प्रॉफिट बुक कर ले। तो ये सारी चीज़ों के पे भी मैं थोड़ा सा मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। तो जल्दी से देख लेते हो तो उसका पिछले 4 क्वार्टर्स में रेवेन्यू प्रोग्रेस क्या रहा है, उनके पे आउट्स कैसे रहे हैं, और फिर हम लोग यहाँ से आगे के रिटर्न्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्रेडशीट जो आईआरबी इन्विट के लिए स्पेसिफिकली बनाई है स्टडी करने के लिए। तो ये आपके सामने पहली क्वार्टरली रिजल्ट्स की आप देख लीजिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर टोटल इनकम के फिगर पे पहले ध्यान दीजिए। तो टोटल इनकम का फिगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली 300 करोड़ के थोड़ा ऊपर है, ओके, और स्टेडी है, क्योंकि इसका टोल कलेक्शन का रेवेन्यू जो है वही आपको यहाँ पे मेनली रिफ्लेक्ट होता है। तो वो स्टेडीली 300 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर 320-330 करोड़ तक का फिगर हम लोग देख रहे हैं। पिछले साल ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में ड्रॉप हुआ था क्योंकि आधा क्वार्टर तो तकरीबन लॉकडाउन में चला गया था। लेकिन 198 करोड़ पे वहाँ पे ड्रॉप होने के बाद फिर से वो रिकवर होके अभी पिछले 2 क्वार्टर्स में वो फिर से 330 करोड़ के आसपास आ चुका है। इस फिगर के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर आपने देखना चाहिए वो है कैश जनरेशन वाला। ओके, सो ये नीचे का ये एक कॉलम रो देख लीजिए। तो इसमें कैश जनरेशन में भी अगर आप देखें तो अराउंड 200 से 220 करोड़ के रेंज में ये फिगर काफ़ी स्टेडी है क्वार्टरली बेसिस पे। ओके, सो ये कैश जनरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कैश जनरेट होता है इसी में से ये लोग पर यूनिट पे आउट देते हैं। ओके, पर यूनिट, तो पर यूनिट पे आउट कितना देते हैं, कितना कैश जनरेट करते हैं, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एज एन इन्वेस्टर। ओके, बाकी नंबर्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, सबसे ज़्यादा मायने हमारे लिए यही रहता है कि पर यूनिट आईआरबी इन्विट कितना कैश जनरेट करता है और उसमें से वो कितना पे आउट देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कैश जनरेटेड पर यूनिट का फिगर भी मैंने कैलकुलेट करके आपके सामने रखा हुआ है, जो पिछले साल के लॉकडाउन के पहले तक अराउंड 3.5 रुपीज़ के आसपास स्टेडी था, 3.5 से 3.7 रुपीज़ के रेंज में था। फिर लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इम्पैक्ट उसने खाया, 1.8 रुपीज़ पे आया था, लेकिन फिर से वो रिकवर होके सितंबर क्वार्टर में 3.5 रुपीज़ के नज़दीक आ गया है और अभी पिछले 2 क्वार्टर्स में तो 4 रुपये के भी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है।
सो ये काफ़ी हेल्दी सिग्नल्स है कि कैश जनरेशन IRB इन्विट का काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब उसमें से उन्होंने पे आउट पूरी तरह से दिया नहीं है, यानी कि पिछले साल अगर आप देखें तो वो अराउंड 90%, 80 to 90% के रेंज में पे आउट दे रहे थे। ₹3.5 का जो कैश जनरेशन था उसमें से अराउंड ₹3, इवन 3.1 रुपीज़ का भी 2 बार उन्होंने पे आउट दिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन पिछले एक साल में उन्होंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव शायद टेंडेंसी दिखाया है कि जहाँ पे पे आउट उन्होंने थोड़ा सा ड्रॉप किया हुआ है। ₹4 के पे आउट पिछले 2 क्वार्टर्स में है, फिर भी उन्होंने ₹4 का कैश जनरेशन है पिछले 2 क्वार्टर्स में, फिर भी उन्होंने पे आउट जो है वो सिर्फ ₹2.5 का दिया हुआ है। सो अराउंड 60% ही वो लोग पे आउट दे रहे हैं। मे बी उनके प्लानिंग में, शायद मैनेजमेंट की प्लानिंग में यही चल रहा है कि ये कैश थोड़ा सा कॉन्जर्व कर ले। कोविड का पीरियड है, थोड़ा सा अनसर्टनिटी का पीरियड भी है, और मे बी उनका ये भी प्लानिंग हो सकता है कि ये कैश कॉन्जर्व करके वो लोग कुछ नया एक्विजिशन भी शायद प्लान कर रहे हों। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। एक बार ये स्लाइड देख लीजिए, यहाँ पे जो 7 प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में है, जो प्रोजेक्ट्स में से उनको रेवेन्यू मिल रहा है, ये 7 प्रोजेक्ट्स आपके सामने है और उसके एक्सपायरी डेट्स भी है यहाँ पे। सो अगर आप देखें तो ये 2 प्रोजेक्ट जो है, भरूच सूरत और सूरत दहीसर, ये 2 प्रोजेक्ट्स अगले साल यानी कि 2022 में एक्सपायर होने वाले हैं, और ये 2 प्रोजेक्ट्स काफ़ी हेल्दी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये रेवेन्यू फिगर जो है वो पिछले साल के है, ये मतलब पिछले साल मैंने जब ये वीडियो बनाया था तब के है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आसपास के फिगर्स ही अभी रहेंगे। लेकिन उन 2 प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन नियरली 50% है IRB इन्विट के टोटल रेवेन्यू में। तो इसीलिए ये 2 प्रोजेक्ट्स अगर एक्सपायर हो जाते हैं अगले साल अप्रैल 2022 और अगस्त 2022 में, तो उसके बाद जो बचा हुआ रेवेन्यू है तो वो ऑब्वियसली उतना पे आउट उनको शायद देने में हेल्प नहीं करेगा। तो उनका प्लानिंग ये भी हो सकता है कि जो कैपिटल अभी वो फिलहाल कॉन्जर्व कर रहे हैं, पूरा पे आउट नहीं दे रहे, उसकी मदद से वो एक आध 2 प्रोजेक्ट्स और एक्वायर करने की शायद प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात ही रहेगी एज एन इन्वेस्टर आपके लिए। पे आउट अगर इम्प्रूव होता है या फिर वापस नॉर्मल पे आता है तो वो अच्छी बात ही रहेगी। दूसरी बात भी अगर आप ध्यान दें कि अगर ये 2 एक्सपायर भी हो जाते हैं, ये 2 प्रोजेक्ट एक्सपायर होने के बाद नया एक्विजिशन भी नहीं होता है, फिर भी मेरे हिसाब से IRB इन्विट का पे आउट बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। मेरे हिसाब से लोएस्ट टू लोएस्ट फिगर जो है वो ₹2 के आसपास आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ₹1 या ₹1.5 पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से ₹2 के आसपास का वो पे आउट फिर भी दे पाएंगे। और जैसे जैसे ये जो बचे हुए 5 प्रोजेक्ट्स है, इनमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में तो अभी तक काफ़ी 15 साल या 17 साल का लाइफ अभी तक बाकी है, तो इन प्रोजेक्ट्स का भी रेवेन्यू धीरे धीरे बिल्डअप होते जाएगा। जैसे जैसे ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होगा, टोल के रेट्स थोड़े थोड़े से बढ़ते जाएंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो वैसे वैसे उनका रेवेन्यू भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और जैसे वो इंप्रूव होगा वैसे वैसे फिर से वो लोग पे आउट जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ लेके आएंगे। भले ही ₹2 पे ड्रॉप हो जाएगा अगले साल, हो सकता है, लेकिन फिर भी ₹2 से फिर से धीरे धीरे बिल्ड करते करते वो 1-2 साल में ₹2.5 के ऊपर आ सकते हैं। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रख लीजिए। पे आउट्स की हिस्ट्री पे एक जल्दी से नज़र डालनी है तो मैंने इस पर्टिकुलर शीट में अभी तक के सारे पे आउट्स के डिटेल्स आपके सामने रखे हुए हैं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो पिछले 4 सालों में उन्होंने अराउंड ₹41 का टोटल पे आउट दिया हुआ है। ओके, ₹41, जिसमें से कुछ पोर्शन जो है वो रिटर्न ऑफ कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि जिन्होंने यूनिट उस वक्त ₹102 पे खरीदा था, तो ये पूरे लाइफ स्पैन में, यानी कि ये सारे प्रोजेक्ट्स एक्सपायर होने तक वो रिटर्न ऑफ कैपिटल के थ्रू ही ₹102 वापस करने वाले हैं। ऑब्वियसली ये 15-17 साल में स्प्रेड होने वाला है, लेकिन धीरे 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 करते वो रिटर्न ऑफ कैपिटल भी ₹102 पूरा करेंगे, और साथ ही साथ उस पर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। सो ये दोनों का मिला के पिछले 4 सालों में उन्होंने ₹41 का अभी तक का पे आउट है। ऑब्वियसली ये उनको मिला है जिन्होंने उस वक्त IPO में खरीदा था। जिन्होंने पिछले 1 साल या 2 साल में खरीदा है उनको वहाँ से आगे के पे आउट्स मिल चुके हैं, और वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं, क्योंकि उसका जो पर यूनिट प्राइस है वो पिछले साल ₹39 पे, मैंने जब वीडियो बनाया था 39 पे था, लेकिन लोएस्ट फिगर मेरे ख्याल से इवन ₹27 या ₹28 तक भी गया था।
सो काफ़ी लोगों ने हो सकता है 60 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ के रेंज में उसको खरीदा हो सकता है पिछले 2 साल में, उनको भी डिसेंट रिटर्न्स मिले हैं, मेरे ख्याल से 15% के ऊपर के एनुअल कैश फ्लो रिटर्न्स मिल चुके हैं। अब यहाँ से आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि पिछले 1 साल में उसका यूनिट प्राइस जो है वो 39 रुपीज़ से 55 के नज़दीक आ गया है, तकरीबन 40% का एप्रिसिएशन हुआ है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये शेयर प्राइस जैसा ही ऊपर आया है, हो सकता है आगे भी ऐसा ही ऊपर जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओके, 55 रुपीज़ से फिर से 20, 30, 40% जंप होगा, ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला। अगर वैसा होता है तो प्लीज़ आप आपके इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं या बेच दीजिए, ऐसा मैं रेकमेंड करूंगा। ओके, अगर वो प्राइस सपोज 65-70 रुपीज़ पे चला जाता है अगले 1 साल में, तो आप आपकी इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं। जो भी यूनिट्स आपने पहले खरीदे थे लोअर प्राइसेस पे, आप 65 से 70 रुपीज़ के रेंज में अगर वो पहुंच जाता है तो आप बेच दीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से वो प्राइस वहां तक नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा 5 रुपए इधर उधर डेफिनेटली मूव कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ रेगुलर पे आउट के एंगल से देखना चाहिए। इसमें प्राइस की एप्रिसिएशन के हिसाब से मत देखिए, मत सोचिए, और वैसा एक्सपेक्ट भी मत कीजिए बहुत। एक बार जल्दी से उसके यूनिट होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं। तो लेटेस्ट मार्च क्वार्टर के फिगर्स भी हमारे पास है। स्पॉन्सर जो IRB है उनका होल्डिंग काफ़ी स्टेडी है 18.5% पे। सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो स्पॉन्सर्स नहीं है, तो इसमें बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे बड़े थ्रू आउट रह चुके हैं। पहले उनका दिसंबर 2019 में 38% के ऊपर था स्टेक, वो लेकिन अभी रिसेंटली ड्रॉप होके 34% के नज़दीक आया। बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, अराउंड 4.5% पे ड्रॉप हुआ है। लेकिन अगर आप देखें सेकंड बिगेस्ट जो इन्वेस्टर है IRB इन्विट के यूनिट्स जो होल्ड करता है, तो वो है रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। उनका स्टेक दिसंबर 2019 में 17% से भी कम था। वो वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पिछले 1 साल में तो काफ़ी फास्ट इंक्रीज हुआ है, अभी ऑलमोस्ट 25% पे आ चुका है, यानी कि 8% से ज़्यादा उन्होंने एडिशनल यूनिट्स एक्वायर किए है रिटेल इन्वेस्टर्स ने। तो डेफिनेटली कैश फ्लो काफ़ी लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है, ये जो कैश फ्लो उनका पे आउट्स जो मिल रहे हैं रेगुलरली, और काफ़ी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, काफ़ी सीनियर सिटीजन्स ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। कॉर्पोरेट बॉडीज ने उनका स्टेक जो 13% के आसपास स्टेडी था, वो मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा ड्रॉप करके 11% पे आया है। और एक कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स का भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा बेच के 6.6% पे उनका स्टेक आ गया। लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनीज की अलग कैटेगरी हमें दिख रही है, तो हो सकता है इसके पहले इंश्योरेंस कंपनीज का जो स्टेक था वो म्यूचुअल फंड्स में इंक्लूडेड था, अभी शायद वो अलग से दिख रहा है, तो उनका 3.26% पहली बार अलग से डिस्प्ले हो रहा है। बाकी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी सब इन्वेस्टर्स के माइनर इधर उधर के चेंजेस है। लेकिन ओवरऑल इन जनरल मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है IRB इन्विट का, ये उनके लिए सूटेबल है जिनको क्वार्टरली कैश फ्लो चाहिए या क्वार्टरली कैश फ्लो मायने रखता है। और अगर रिटर्न्स के एंगल से अगर आप देखें तो आज प्राइस उसका अराउंड 55 रुपीज़ पे है। अगर आपको अगले 1 साल में मेरे हिसाब से 10 से 12 रुपए का पे आउट मिलेगा, अगले 4 क्वार्टर्स में कम से कम 10 से 12 रुपए के रेंज में पे आउट मिलेगा, तो ये फिर भी अराउंड ऑलमोस्ट 18 to 20% के रेंज में पे आउट आएगा आपको इस प्राइस पे। मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने ऑब्वियसली 40 रुपए पे खरीदा होगा उनके लिए तो अच्छा ही है, बेटर पे आउट रेशियो है। लेकिन जिन्होंने अभी रिसेंटली भी खरीदा है 55 रुपीज़ के नज़दीक भी खरीदा होगा, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि ये 18 to 20% आपको अगले 1 साल में पे आउट देने वाला है। अब वो 2 सूरत वाले जो प्रोजेक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है टेम्पररीली उनका पे आउट जो है वो क्वार्टरली 2.5 रुपये से 3 रुपये के बदले 2 रुपये तक ड्रॉप हो जाएगा। ओके, टेम्पररी ड्रॉप होगा 2 रुपये तक, और फिर धीरे धीरे फिर से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे वो बचे हुए 5 प्रोजेक्ट्स का कैश फ्लो इंप्रूव होता है। ओके, वो 5 प्रोजेक्ट जैसे जैसे उनका टोल कलेक्शंस इंप्रूव होंगे वैसे वैसे वो फिर से 2 रुपीज़ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वापस 2.5 रुपीज़ पे 1-2 साल या 2-3 साल में आ जाएगा। सो
उस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशंस रखिए। अगले एक साल में 18 to 20% आपको मिलेगा इस प्राइस पे, करंट प्राइस पे 55 रुपीज़ पे, और उसके बाद भी हो सकता है वो ड्रॉप होके 14 to 15% पे वो जाएगा और फिर धीरे धीरे फिर से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो उस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशंस रखिए। अगर आपको ये सूटेबल लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, तो आप IRB इन्विट के यूनिट्स होल्ड करना कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट का भी प्लानिंग कर रहे हो तो होंगे तो ऐसा ही एक्सपेक्टेशन रखिए। बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन पे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। प्राइस हो सकता है थोड़ा इधर उधर ही मूव करेगा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होगा।